आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको 1, 1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? a = r-3, b = r-1। इसका मतलब क्या है कि R समुच्चय में से यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 को हटा देना है और B में सेट ऑफ रियल नंबर R में से 1 को हटा देना है। ठीक है, तो इनके बाद जो बचेगा वो B होगा। तो फलन क्या है? F A से B पर परिभाषित है, F A to B, where fx = x-2 upon x-3 एक ऐटी आच्छादक फलन है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने नोट कर लिया, सेट A ये है, सेट B ये है, f A to B पर डिफाइंड है और फंक्शन fx = इतना दिया हुआ है। इस फलन को एक ऐटी सबसे पहले हमें सिद्ध करना है और इसको जस्टिफाई भी करें। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, माना दो एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू A सेट से दो इस प्रकार के एलिमेंट लेते हैं कि इसमें इनके प्रतिबिंब fx1 = fx2 है। अब इनके आधार पर हम अगर ये दिखा दें कि x1 और x2 भी बराबर हैं तो फलन एकैकी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। x1 - 2 और x1 - 3 हो जाएगा और fx2 का मान जो है हमारे पास वो x2 - 2 अपॉन x2 - 3। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इसको लिख लेंगे x - 2 इंटू x2 - 3 = x1 - 3 इंटू x2 - 2। इनको सिंप्लीफाई करना है इंटू करके। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में x1 इंटू x2 माइनस 3x1 -2x2 प्लस 3 2 6 आ जाएगा और इधर x1 इंटू x2 माइनस 2x1 एंड नेक्स्ट -3x2 प्लस 3 2 6। अब यहाँ पे ये 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो रहा है, 3x2 को इधर ले आओ ये बन जाएगा, या ऐसे कर लो कि सारे को इधर ट्रांसपोज कर दो, -3x1 - 2x2 प्लस 2x1 - 3x2 = 0, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे -3x1 में 2x1 माइनस करेंगे तो ये -x1 आएगा और ये -3x2 इधर आके प्लस हो गया, 3x2 में -2x2 जब अप्लाई करेंगे तो ये x2 = 0। दिस इंप्लाइज दैट x2 = x1 आ गया। तो जब fx1 = fx2 है तो x2 = x1 है, यानी इसको ये भी लिख सकते हो x1 = x2। दिस इंप्लाइज दैट f एकैकी है, ऐसा हम एक तरीके से सिद्ध कर दिए। ठीक है, और एकैकी क्या होता है ये हम पहले आपको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें सिद्ध करना है वो है आच्छादक। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, जो फलन हमारे पास दिया हुआ है x - 2 अपॉन x - 3 = y मान देते हैं। ठीक है, ये जब हम y मान लिए तो अब इनको y/1 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ये y/1
अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। अब जो x और x हैं इनको एक तरफ कर लो तो ये बन गया x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। ठीक है, x कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, या इसको माइनस कॉमन लेके 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं, और y क्या होगा, ये बिलोंग्स टू b होगा। ठीक है, ये जो y सपोज किया मैंने ये b का एलिमेंट होगा y, और जो x की ये वैल्यू आई ये बिलोंगिंग टू सेट a। अब इसके आधार पर हम जब fx निकालते हैं तो fx क्या आएगा, fx हमारा है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। x की जो वैल्यू आई इसको यहाँ पुट कर दो तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन ये y माइनस 1 और माइनस 3। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, इसके अपॉन में 1 लिख करके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 1 और y माइनस 1 का एलसीएम हो गया y माइनस 1, और ये सॉल्व करके आ जा रहा है माइनस 2 y और माइनस माइनस प्लस 2। नीचे सॉल्व करेंगे सेम इसी पैटर्न पे y माइनस 1, तो ये हो गया 3y माइनस 2 माइनस 3y और माइनस माइनस प्लस 3, ये बन गया। अब इस 3y से इस 3y को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे ये y माइनस 1 ये माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ऊपर बच रहा है 3y माइनस 2y मीन्स y हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो करके हमको क्या प्राप्त होगा, इधर y और नीचे 3 माइनस 2 1। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, fx इज इक्वल टू y। तो जब fx इज इक्वल टू y आ गया इट मींस क्या है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं f आच्छादक है, और इन दोनों से हम इस तरीके से लिख सकते हैं f एकैकी आच्छादक है। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फुली सॉल्व हो गया, तो नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक फलन दिया हुआ है x से y पर परिभाषित है, या फिर एक ऐसा प्रतिचित्रण है जो x से y पर परिभाषित है, a सबसेट ऑफ x और b सबसेट ऑफ y है, तो सिद्ध कीजिए f a यूनियन b इज इक्वल टू f a यूनियन f b। ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन f is a function defined from x to y। ठीक है, a is subset of x and b is subset of y। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं, मान लिया हमने, ठीक है, कि fx belongs to f a यूनियन b। हमने मान लिया कि ये जिस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है LHS को, इसका एक एलिमेंट fx है। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं x belongs to a यूनियन b। अब ये क्या लिखा जा सकता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो उसके डेफिनेशन से इसको लिख सकते हैं x belongs to a और x belongs to b। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको हम अगेन ऐसा लिख सकते हैं
fx belong to fa or fx belongs to fb। अब fx fa का भी एलिमेंट है, fx fb का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो या तो fx fa का एलिमेंट है या fx fb का एलिमेंट है अथवा दोनों का एलिमेंट है। ऐसी स्थिति में हम इसको सिंपली लिखते हैं fx belongs to fa यूनियन fb, ठीक है। और इसके आधार पर हम लिख सकते हैं hence f a यूनियन b is equal to f a यूनियन f b। समझ में आ रही? टू वे इंप्लीकेशन जो हमने लगाया उसके आधार पे सीधे सीधे हम लिख सकते हैं this is equal to this। क्योंकि जब हमें कोई चीज ऐसे सिद्ध करना होता है, a is equal to b सिद्ध करना होता है, तो हम इसको पहले तो दिखाते हैं f a सबसेट ऑफ b और दोबारा दिखाते हैं b सबसेट ऑफ a, तब इसको लिख सकते हैं a is equal to b। उसी के पैटर्न पे ये चीज हमने किया है। तो ये क्योंकि टू वे इंप्लीकेशन है इसलिए हमें डबल करने की आवश्यकता नहीं है। यही हमको प्रूफ करना था। इति सिद्धम, नोट डाउन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि ये भी फलन fx is equal to 2x plus 1 for every x belongs to R defined on the function f from R to R। ये फलन R से R पर ये परिभाषित है और फलन जो देखने में आ रहा है ये रैखिक फलन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन को हमें सिद्ध कीजिए f एक ऐकी है, यानी 1-1 प्रूफ करना है। तो 1-1 से रिलेटेड पीछे हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसके आधार पर बहुत आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। मान लीजिए कि x1, x2 बिलोंग्स टू R और fx1 is equal to fx2। तो जो fx दिया है, तो जब fx1 लेंगे तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, जब fx2 लेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे x2 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होना है। तो ये 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 gets cancelled both sides। 2x1 is equal to 2x2, this implied 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x1 is equal to x2, यानी दो प्रतिबिंब बराबर हैं तो उनके संगत पॉइंट्स जो है उनके संगत अवयव ये डोमेन में मौजूद हैं और दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो x1 x2 बराबर हैं, ये हमने प्रूफ किया है। दिस इंप्लाइज दैट f एक ऐकी फलन है, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, बाकी कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। ये भी fx is equal to 1/1 minus x दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है fx is equal to x, ठीक है। तो यहाँ fx कितना है? fx हमारे पास जो है वो है 1/1 minus x, ठीक है। और f of fx अगर हमें निकालना है तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 minus fx, ठीक है। f of fx पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो जब इसको निकाल लिया तो fx की वैल्यू यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित करो, ये 1 minus x और भी आगे सॉल्व करो तो ये 1 minus x एलसीएम हो जाएगा। 1 minus x minus 1 कैंसिल हो गया, 1 minus x ऊपर ले जाओ और नीचे minus x हो गया, ठीक है। तो अब ये
इसको लिख सकते हो माइनस कॉमन लेके x माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया यानी ये जो है माइनस एक्स माइनस वन हो गया, माइनस एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गई। और इसको अब लिख सकते हैं x अपॉन एक्स दिस, ये कैंसिल हो गया, वन माइनस वन अपॉन एक्स है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये है f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये तीन फलनों का स्वयं का संयोजन है f ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, वन माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से f ऑफ एफ एक्स ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वन अपॉन वन माइनस क्या है? वन माइनस वन अपॉन एक्स, वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वन से वन कैंसिल हो गया, वन अपॉन एक्स, एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये x अपॉन वन। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वीडियो में हम अब कवर करेंगे, केवल इतना ही, और इसके बाद आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आया है तो लाइक करिए, और जो लोग इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, वे सभी स्टूडेंट्स इसको यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको प्राप्त हो सके और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।